आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम बात करेंगे विटामिन की। विटामिन के एक एक पहलू के बारे में बात करेंगे और विटामिन का वर्गीकरण करेंगे। कितने प्रकार की विटामिन हमारे बॉडी में पाई जाती हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं विटामिन क्या है। विटामिन के बारे में अगर देखें हम तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है? विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। हॉकिंस एंड फुंक ने विटामिन थ्योरी दी थी, थ्योरी को प्रस्तुत किया था। फुंक ने चावल की छीलन से पहली बार बेरी रोग होने से रोकने वाले पदार्थ को अलग किया था। हम गांव की भाषा में इसे पॉलिश कहते हैं। तो जब पॉलिश थी उसके आधार पर उन्होंने निकाला था और उससे बेरी रोग को रोकने वाला पदार्थ निकाला था। उन्होंने ही इस पदार्थ के लिए 1912 में विटामिन नाम का उपयोग किया। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनमें से जो मनुष्य के लिए हैं उनमें से केवल 10 से 12 विटामिन के महत्व का पता लगाया है। मनुष्य के लिए जो है 10 से 12 विटामिन का पता लगाया जा चुका है। तो मनुष्य के लिए जो विटामिन होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं वसा में घुलनशील, एक होती हैं जल में घुलनशील। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं और कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होती हैं। तो देख लेते हैं नंबर 1 वसाओं में घुलनशील विटामिन। देखते हैं नंबर 1 विटामिन जो वसा में घुलनशील, पहले उनकी बात करेंगे, फिर बाद में जो जल में घुलनशील विटामिन होती है उनकी बात करेंगे। तो एक एक विटामिन का यहाँ पर जिक्र किया जाएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल। इससे जो होने वाला रोग है वो आंखों से संबंधित है, तो इसलिए उससे कांटेक्ट में याद करें कि रेटिनॉल। विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? यकृत, मक्खन, क्रीम तथा अंडे के पीतक में मिलता है। कुछ विशेष मछलियां जैसे कॉड फिश और शार्क फिश से ये मिलता है। कि जिगर में इसकी प्रचुर मात्रा होती है। अगर सलाद और सब्जी की बात करें तो गाजर का सलाद आदि के पौधों के लाल रंग व नारंगी रंगों से मनुष्य में इसका संश्लेषण किया जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। हाँ, इससे होने वाली कमियां, विटामिन ए से होने वाली कमियां। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले प्रभाव कौन कौन से प्रभाव होते हैं? धीमी वृद्धि जो होगी वो धीमी गति से होगी, वजन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और इसकी कमी से त्वचा शुष्क हो जाएगी और शल्कीय हो जाएगी। इस बीमारी को हम डर्मेटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोसिस हो जाता है। तो ध्यान रखना, डर्मेटोसिस बीमारी किसके द्वारा होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। कॉर्निया तथा कंजंक्टिवा शुष्क होकर सूज जाते हैं और नेत्र की इस अवस्था को जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। ठीक है, इसलिए विटामिन ए को जीरोप्थेल्मियासिस कहा जाता है, कहते हैं। रतौंधी रोग होता है जिसमें मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता। तो विटामिन ए की कमी से 3 रोग होते हैं, एक है डर्मेटोसिस, दूसरा है जीरोप्थेल्मिस और तीसरा है रतौंधी। तो कई बार पूछा जाता है किस बीमारी के कारण रतौंधी रोग होता है, तो कहना विटामिन बी की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए बात करते हैं विटामिन डी की। नंबर 2 वसा में घुलनशील विटामिन है एक विटामिन डी। ओके, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये हड्डियों से संबंधित है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी का प्रयोग किया जाता है और हमारी बॉडी की जो स्किन होती है वो अपने आप सूर्य के प्रकाश में इसे संश्लेषित करती है। आगे बात करते हैं किससे प्राप्त होती है। तो यह साल्मन, कॉड और हेलवेट मछलियों के लीवर ऑयल से में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह मक्खन, पनीर, फलों में भी मिलता है। शाकाहारी जंतु होते हैं उनके त्वचा में सूर्य के प्रकाश तथा एग्रोस्टेरॉल से इसका संश्लेषण करती हैं। आगे बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो देख लीजिए विटामिन डी की कमी का प्रभाव। विटामिन डी की कमी से प्रभाव से क्या होगा? देखो, भोजन में विटामिन डी की कमी होने से वृद्धि रुक जाती है, यानी कि हड्डियों का विकास नहीं होगा। और बच्चों में रिकेट्स अर्थात सूखा रोग हो जाता है। अस्थियां कोमल हो जाती हैं, लंबी अस्थियां मुड़ जाती हैं, मतलब यानी कि धनुष के आकार की हो जाएंगी, तथा वक्ष चपटा हो जाता है, जो सीना होगा वो चपटा हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो किशोरियों
जो लड़कियां होती हैं किशोरियों में इनकी कमी से अस्थि दृढ़ता, जिसे ओस्टियोमैलेकिया कहा जाता है, उस रोग को क्या कहा जाता है? ओस्टियोमैलेकिया रोग हो जाता है, जिससे श्रोणि मेखला तथा पसलियां कोमल हो जाती हैं और और क्या होता है कि जबड़ों की अस्थियां विकृत हो जाती हैं तथा दांत गल जाते हैं। इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। आगे हम बात करते हैं तीसरी विटामिन की बात करेंगे जो वसा में घुलनशील है, विटामिन ई, टोकोफेरॉल। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इसके बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ से प्राप्त होती है, इसकी कमी से कौन कौन से प्रभाव होते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। यह वनस्पतिक तेलों तथा बिनौला, सोयाबीन आदि में तथा सलाद व अल्फाल्फा की पत्तियों में मिलता है। अल्फाल्फा एक शैवाल है, उसकी पत्तियों से मिलता है। आगे हम बात करते हैं इसकी कमी का प्रभाव, विटामिन ई की कमी का प्रभाव। इसकी कमी होने पर पुरुष व स्त्री में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। मतलब इसे फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बंध्यता उत्पन्न करने वाली विटामिन है। अगर इसकी कमी हो गई तो ये बंध्यता उत्पन्न करेगी और इसकी अधिकता से ये फर्टाइल लोगों को फर्टिलिटी उत्पन्न करती है, ठीक है, जनन में सहायक हो जाता है। पुरुषों में इसकी कमी के कारण शुक्राणु यानी कि शुक्र जनन की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। शुक्राणु एवं शुक्र जनन की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और स्त्रियों में इसकी कमी होने पर निषेचन के कुछ दिनों बाद भ्रूण के मृत्युग्रस्त हो जाता है। जैसे किसी का भ्रूण 2-3 महीने का होता है और वो गिर जाता है या फिर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन ई की कमी के कारण। तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब जनन के लिए। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। नंबर 4 विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन देखो 4 प्रकार की होती हैं। एक विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन, ठीक है। यह पालक, टमाटर, बथुआ, अंडा, पनीर आदि में पाया जाता है और इसकी कमी से प्रभाव क्या होता है कि यह प्रोथ्रोम्बिन, जो रुधिर का थक्का जमाने वाली प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन तथा रुधिर के थक्का बनाने के लिए अति आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं इसकी कमी से बच्चों को दस्त एवं पेचिश हो जाता है। विटामिन के की कमी से दस्त एवं पेचिश हो जाता है बच्चों को। आगे हम बात करते हैं कुछ पानी में घुलनशील विटामिन। तो हमने पीछे देखा वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार की होती हैं, ए, डी और ई और के। ओके, आगे हम बात करते हैं पानी में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें विटामिन बी के सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा एक और होती है विटामिन सी, या इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन बी1, बी2, बी5, बी6, बी12 एंड बी3। ओके, आगे हम बात करते हैं एक एक विटामिन की। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं कौन कौन से विटामिन है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनका केमिकल नाम क्या होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी1 जिसका नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। अब देखते हैं विटामिन बी कहाँ से मिलती है, किन किन चीज़ों से मिलती है और इसकी कमी से क्या क्या प्रभाव होते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि यह ईस्ट, बिना छिलका उतरे धान्यों, दूध, हरी सब्जियां, यकृत, मेवे मतलब क्या होता है? वो ड्राई फूड जिन्हें कहा जाता है, मछली, ठीक है, मेवे, मछली, अंडा, मांस, दालें आदि में अधिकता से मिलता है। विटामिन बी1 की कमी का प्रभाव क्या होता है? इसकी कमी से भूख नहीं लगती। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? भूख नहीं लगती तथा अपच व कब्ज रहने लगता है, पेट में जलेगा, भूख नहीं लग रही है, अफरा दब रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शरीर का भार कम होने लगता है, तंत्रिका क्षीण हो जाती हैं, लकवे की संभावना हो जाती है। आगे हम बात करते हैं इसकी कमी से और कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर दोष होते हैं। हृदय पेशियां के क्षीण होने से हृदय की धड़कन बंद हो सकती है,
इन लक्षणों को सामूहिक रूप से बेरी बेरी रोग कहते हैं। तो ये सब जितने भी लक्षण हमने बताए आपको, उन सब लक्षणों का एक रोग है जिसका नाम है बेरी बेरी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। इसका केमिकल नेम क्या है? थायमीन। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन बी2। विटामिन बी2 का नाम होता है रेबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? रेबोफ्लेविन। रेबोफ्लेविन के क्या क्या कार्य हैं और किन से ये प्राप्त होता है, देख लेते हैं। यह यकृत, वृक्ष यानी कि मतलब हरी सब्जियां, दूध, अंडा, गेहूं, दाल, चना, दालें, पालक, हरे साग, सलाद, प्याज, ईस्ट आदि में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस विटामिन की कमी से कौन कौन से प्रभाव होते हैं? तो विटामिन बी की कमी से प्रभाव कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। इसके द्वारा होने वाली 3 बीमारियां होती हैं। इसकी कमी से ग्लाइटोसिस यानी कि जो गलों में गलफड़ हो जाता है, ग्लाइटोसिस। इसमें क्या होता है? जीभ में सूजन आ जाती है और आंख की सूजन आ जाती है। इसे सिवेरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। त्वचा का फटना किलोसिस कहलाता है। और किलोसिस में क्या होता है? होंठ का फटना व सूजन आदि रोग हो जाते हैं। किलोसिस और ग्लाइटोसिस और सेवेरिक डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है विटामिन बी2 की कमी से। ओके, यहाँ पर विटामिन बी हो गया है तो यहाँ पर विटामिन 2 कर लेना, विटामिन 2 की कमी से प्रभाव। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन बी5। ओके, विटामिन बी5 का नाम होता है निकोटिनिक एसिड। विटामिन बी5 का नाम है निकोटिनिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से मनुष्य प्लेग्रा रोग, कई बार पूछा जाता है प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप याद रखना विटामिन बी1 की कमी से प्लेग्रा रोग हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं, जिससे त्वचा क्या होती है? शुष्क हो जाती है, सल्कीय एवं रंजित हो जाती है और पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, तो विटामिन बी6। विटामिन बी6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन। क्या नाम होता है? पायरोडॉक्सिन। अब देखिए पायरोडॉक्सिन किससे प्राप्त होती है, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। यह दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर का मतलब होता है यकृत। किसी भी जीव का यकृत खाएं तो उससे ये विटामिन बी6 मिलता है। सब्जी, दालें, फलों में काफ़ी मात्रा में मिलता है। विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से रक्ताल्पता, चर्म रोग जिसे डर्मेटाइटिस कहा जाता है, पेशियों में ऐंठन पैदा हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है? हाथ पैर ऐंठने लगते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है, तो वो विटामिन बी6 की कमी से होता है, जिसे पैराडॉक्सिन कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन विटामिन बी12, बी12, जिसका नाम होता है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन कहाँ से प्राप्त होती है देख लेते हैं। यह मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध, बैक्टीरिया आदि से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा यह यकृत तथा गाय एवं सुगर के मांसपेशियों में भी पाया जाता है। विटामिन बी12 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, क्या प्रभाव होता है? इसकी कमी से रक्त क्षीणता, क्या हो जाता है? शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और वृद्धि धीमी गति से होती है। इसकी कमी से क्या होगा? रक्त क्षीणता होगी और वृद्धि धीमी गति से होगी। तो हमारी बॉडी में जितनी विटामिन पाई जाती है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, किसी न किसी कमी हो ही जाती है। 6 नंबर पर है, 6 नंबर पे जो है, यहाँ 6 नंबर डालना टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो 6 नंबर पे है विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन बी3। कौन सी है? बी3, जिसका नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी3 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ये कहाँ से प्राप्त होता है? यह ईस्ट, अंडे, जिगर माने यकृत होता है, वही बताया था मैंने पिछले स्लाइड में। मांस, दूध, मटर, मूंगफली, टमाटर, मूंगफली, गन्ना आदि से प्राप्त किया जाता है।
आगे हम बात करते हैं इसकी कमी से कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से होने वाले प्रभाव, इसकी कमी से चर्म रोग, मतलब त्वचा के जितने भी रोग होते हैं विटामिन B3 की कमी से। डर्मेटाइटिस तो विटामिन B12 और B2 के कमी से होता है। वृद्धि कम होगी और बाल सफ़ेद, तो बाल सफ़ेद होने का कारण कौन सी विटामिन है, विटामिन B3। जनन क्षमता कम, जनन करने की क्षमता कम हो जाती है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो यहाँ पर विटामिन सी दिया गया है। विटामिन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप करती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कई बार पूछा गया विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है, तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह संतरा, नींबू, मौसमी, टमाटर, आलू, अनेक फलों, हरी मिर्च तथा हरी सब्जियों में मिलता है। विटामिन सी की कमी से क्या प्रभाव होते हैं, इसकी कमी से होने पर स्कर्वी रोग, एक तो रोग हो गया, स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मसूड़े सूज कर लाल हो जाते हैं और इनसे खून बहने लगता है। आगे देखते हैं त्वचा, म्यूकस, झिल्लियों तथा पेशियों आदि में रुधिर बहने लगता है। अस्थियां लचीली ना होकर कड़ी हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है कि अस्थियां लचीली ना होकर कड़ी हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। शरीर की प्रतिरक्षा तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको विटामिन के बारे में, सभी के बारे में बता दिया। 5 विटामिन बी की हैं और एक विटामिन ये तुम्हारा ये इसका है सी, तो हो गए 6 और 4 उधर बताइए, 6 4 10 विटामिन के बारे में आपको मैंने इस वीडियो के अंतर्गत बताया है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप अपने हमारे चैनल पर बने रहिए, और आपके लिए मैं नई से नई वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं नया सिलेबस लाने वाला हूं, NCERT बायोलॉजी क्लास 12। जो भी सिलेबस आपका इंटरमीडिएट का है वो सभी आपको मिलने वाला है इसी चैनल पर। जय हिंद,